एक जिंदा औरत सिंहासन से निकलती है और राजा भोज को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें उस सिंहासन पर विराजने नहीं देती। बेचारा राजा भोज अपना सा मुंह लिए उस दिन तो सभा से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली जिसका नाम चित्रलेखा था। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले ये तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ये सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजेगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो उनकी ये कथा सुनिए। इतना कहकर द्वितीय पुतली राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगलों में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो अपनी साधना में लीन थे, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनको देखने मात्र से ही विक्रमादित्य उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनको प्रणाम कर वहीं उनके समीप बैठ गए। साधु महाराज ने बहुत देर तक विक्रमादित्य से वार्ता की, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य को सद्कर्म और भक्ति मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। साधु महाराज बोले, किसी भी इंसान का जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक वो अपने पृथ्वी पर भेजे जाने के असली मकसद अर्थात भक्ति मार्ग को पूरा न कर ले। चाहे वो कितना ही यश और वैभव क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। साधु महाराज की बातों ने राजा विक्रमादित्य को अंदर तक झकझोर दिया। वे उनको प्रणाम कर भारी हृदय से राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उनके मन में साधु महात्मा की कही गई वही बातें घूमती रहती। उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। अंततः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर जंगल में जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। वे अपने भाई भर्तहरि को पूरा राजकाज सौंप देते हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में सर्वस्व त्याग कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा राज्यकाज उनके भाई भर्तहरि ने संभाल लिया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन राजा भर्तहरि के दरबार में एक पहुंचे हुए साधु महात्मा आते हैं। बने रहे।